बात वो है। देखो भी हमारे कंट्री में आज की घड़ी में देयर आर थ्री मेजर किलर्स दैट इज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। आज से अगर 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं तो इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में लोग नहीं मरते थे, इतने इन्फेक्शन से मरते थे। जैसे डायरिया है, टाइफाइड है, टीबी है, मतलब ये सारी इन्फेक्टिव डिसऑर्डर ज़्यादा होते थे। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन क्योंकि काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं। आज की घड़ी में 3 ही मेजर किलर्स हैं हमारे पास, और तीनों जो हैं वो जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़। व्हाट हैज़ हैपन 25-30 साल अगर पीछे चले जाएं, अगर आपके दादा की बात करें या मैं अपने दादा की बात करूं तो हर काम में फिज़िकल लेबर होती थी। लोग पैदल चलते थे या साइकिल चलाते थे। खान पीन भी थोड़ा बेटर था। धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट हुई, उसके साथ हम आजकल पैर कम यूज़ करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं, और जंक फूड बहुत आ गया। स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ गया इंडिया में। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने रियलाइज़ किया कि स्मोकिंग बुरी है तो जितनी भी टोबैको कंपनीज हैं उन्होंने सारे थर्ड वर्ल्ड में अपने अड्डे बनाए, और धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड में स्मोकिंग बढ़ी। हालांकि इट इज़ नॉट वन डे प्रोसीजर, दिस इज लास्ट 30 ईयर। सो विद द रिजल्ट अब क्या है कि मैं पीजीआई चंडीगढ़ में पढ़ता था, वो बात है कोई 77-78 की बात है। हमारे पास पंजाब के फार्मर आते थे तो किसी का पेट बाहर नहीं निकला होता था। प्रैक्टिकली एवरीबॉडी विल हैव ए फ्लैट टमी। अभी पंजाब हरियाणा में ये हाल है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए फार्मर जिसका बाहर पेट नहीं निकला हुआ, क्योंकि वो भी काम नहीं करते। यूपी से या बिहार से भैया आते हैं, लोग वो काम करवाते हैं, और आप वो शाम को टिक्के खाते हैं और दारू पीते हैं, साथ में स्मोक करते हैं, और इसलिए इवन फार्मर्स में आज की घड़ी में हार्ट अटैक हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली जी समझने वाली बात यही है कि भाई इट इज़ द चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर हम रिस्क फैक्टर लें इस बीमारी के लिए, उनको हम मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं। मेजर 4 हैं: ब्लड प्रेशर की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और स्मोकिंग, और कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना। कोलेस्ट्रॉल भी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली जहाँ तक ये बीमारी का सवाल है, हार्ट वाली बीमारी जिसको कि हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, उसमें एलडीएल पे ही स्ट्रेस देनी है और किसी चीज़ पे बोलने की जरूरत नहीं है। गो टू द लीस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे एंजियोप्लास्टी है, और अखीर में होना चाहिए कोई मेजर सर्जरी जैसे बाईपास है। इट शुड बी दी रियली लास्ट मोड ऑफ ऑप्शन। जो मेरी अपनी थिंकिंग है और मैं करता रहा हूँ पिछले 30 साल से, मैं तो उसी की सर्जरी कराता हूँ जिसमें मैं कन्विंस्ड हूँ कि भैया सर्जरी ही इसके लिए बेस्ट है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। नाउ कमिंग टू दी प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन, हम कैसे कर सकते हैं, उसके ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो अपना वेट ठीक रखो, और वेट क्या होना चाहिए? नॉर्मल वेट। इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। जैसे आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो आपका मैक्सिमम वेट चाहिए 75, मैक्सिमम अपर लिमिट। 1-2 किलो कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी पार्टी पुर्टी भी आ जाती है, उसका भी कंपनसेट करना हमें वेट। सो दूसरा पेट मतलब टमी सर्कमफ्रेंस एट द लेफ्ट ऑफ अम्बलाइकस। रिकमेंडेशन आर दैट इट शुड बी लेस देन 95 इन मेल्स एंड लेस देन 85 इन फीमेल्स। आज की घड़ी में मैं बड़े पार्कों में जाता हूँ, दुनिया में हर जगह जाता हूँ। इंडिया में किसी पार्क में चले जाओ, अगर आप 50 साल से ऊपर देखो बंदे और लेडीज़ को देखो, हार्डली एवर यू विल फाइंड समबडी विद ए फ्लैट टमी, मोस्टली बाहर निकले होते हैं लोग। सो ये भी, अगर वेट भी ठीक है लेकिन पेट बाहर निकला, वो भी रिस्क फैक्टर है। सो पेट को भी ठीक करना है, और पेट को ठीक करना इतना आसान नहीं है। वॉकिंग से या साइकिलिंग से पेट नहीं जल्दी ठीक होता। फैक्टर माइनर में आ जाता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, अगर यूरिक एसिड किसी का बड़ा हो ब्लड में, या होमोसिस्टीन एक केमिकल होता है बड़ा हो, उसको बोलते हैं हाइपर होमोसिस्टीन यूरिया, और
स्ट्रेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस भी एक, हालांकि टेक्निकली इसको माइनर फैक्टर माना जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में माइनर नहीं है, ये तो काफ़ी मेजर मानना चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री, जिसमें जिसके माँ बाप को बीमारी है, जिसके बड़े भाई को बीमारी है, उसको छोटों के भाई को होने की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ मैंने और देखी है कि मैं कुछ 31 ईयर्स हो गए दिल्ली एरिया में, आई केम फ्रॉम इंग्लैंड 89, और कुछ ना एथनिसिटी का भी रोल है। जैसे सबसे ज़्यादा मैं देखा है कि बनिया कम्युनिटी में ये बीमारी होती है। हालांकि बनिया मोस्टली शराब नहीं पीते, अच्छा स्मोक भी कम करते हैं, यूजली देर वेजिटेरियन बाई एंड लार्ज, बनिया कम्युनिटी में वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। लेकिन अग्रवाल, गुप्ता, जैन, आपको यू हैव टू बिलीव मी कि काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है। आप उसमें एग्जैक्ट फैक्टर तो कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लोग ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये दुकान पे बैठे रहते हैं या बैठ के काम करते हैं। दूसरा, इन जनरल बनिया कम्युनिटी में मैं देखा मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई लड्डू, कोई पेड़े, कुछ ना कुछ, देखिए घर पड़ा ही रहता है कुछ ना कुछ, घर जाओ इनके तो आपको कुछ ना कुछ निकाल के लड्डू पेड़े दे देंगे। सो दे आर मोर इनटू स्वीट्स, मीठा ज़्यादा खाते हैं, और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। कुछ हो सकता है, आई डोंट नो, हालांकि कोई स्टडी नहीं है, कुछ हो सकता है जेनेटिक्स का भी रोल हो कि भी बनिया कम्युनिटी में कुछ जीन ऐसी हैं जिसमें बीमारी ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं कहूँगा पंजाबी जो हैं, ये मलिक्स हुए, जम सजदेबाज हुए, ये इनमें भी नंबर 2 पे आते हैं। और देन यू नो है अदर लाइक ब्राह्मण, देन मुस्लिम में कम है इस एरिया में, कम से कम हो सकता है इंसिडेंस कम हो, या ये भी हो सकता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दिल्ली में या सराउंडिंग स्टेट्स में, उनमें पॉवर्टी ज़्यादा है। उनका जो अगर पर कैपिटा इनकम ले लें हम, तो इन जनरल मुस्लिम्स हैव लेस पर कैपिटा इनकम दैन हिंदूज और सिख्स, उनकी ज़्यादा है। इसके बारे में सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है, वैसे आपको बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, आप सब लोगों का, पत्रकार हो। ही हैज़ रिटन बुक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई कैन गिव यू कि जी ऐसा हमारे कंट्री में सीन है, और अगर हमने इसको प्रिवेंट करना है बीमारी को, देखो जो मेडिसिन का जो एम होना चाहिए किसी कंट्री में भी, किसी जगह में भी, हेल्थ, अगर हम हेल्थ केयर का रोल ले लें, तो सबसे पहले तो भैया वी शुड फोकस ऑन नंबर ए, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।